इत्थे ते ढोल अडियाला, ओ मैं इत्थे ते ढोल अडियाला, मेको घिन आए क्यों बनी गाला, मेरे आवे माया कोई विकण मलोकाया, इंज बर्बाद कितई मेको देखण लोकाया, बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगला नाल, पित्तल बनाई सोना बरसाया अमला नाल, ओ मेरा ढोल खुश होया डियाला, आया इलेक्शन दा रिजल्ट निराला, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया फुला वांगू खिड़वे सू, तुसा घबराना नहीं हुण जल्दी मिलवे सू। सुमेरा, इतनी खूबसूरत आवाज है, छोड़ दें खबरें पढ़नी, आप गाना ही गाया करें फिर। ठीक है, आपकी बात पे हम देते हैं। आपने 2 मीठी लाइनें खान साहब के हक में गाई, लेकिन उनके मुखालफिन के लिए वो जहर साबित हुई, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं और इतने अच्छे कमेंट आए हैं ना अब्रार, मुझे आप बिलीव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, और आज का गोरख धंधा बड़ा यूनिक और नायाब इस लिहाज से है कि एक जादू है आवाज़ में, और इमरान खान वजह बने, माहिए टप्पे उन्होंने गाए। प्रोफेशन के एतबार से ये न्यूज़ एंकर हैं और स्टूडियो में बैठ के एक कैदी के लिए गुनगुनाया, गीत गाए, टप्पे गाए, और उसके बाद अवाम ने इनको बेहद पसंद किया। आखिर ये जो सिंगर सुमेरा मिर्ज़ा हैं, ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए क्यों गाती हैं और बाकी सियासतदानों के लिए इनके मुंह से अल्फाज माई और टप्पे क्यों ना निकल सके, और ये बाई प्रोफेशन क्या करती हैं? आज पहली मर्तबा हमारे साथ गोरख धंधा का हिस्सा बनेगी और उनसे हम बातचीत करेंगे। सुमेरा मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। इमरान खान साहब के हक में माई गाने के बाद भी आप खैरियत से हैं पाकिस्तान में? यही तो बात है, मैं सबको यही समझा रही हूँ, ये कोई उनके हक में मैंने गाना नहीं गाया है या उनके हक में माया दौड़ा मैंने नहीं गाया है। इट्स जस्ट लाइक अ सिचुएशनल सॉन्ग। एक सिचुएशन उस वक्त बनी हुई थी जिसमें बुशरा बीबी जो है वो अपने घर पर थी, हालांकि है वो भी इस वक्त मुजरिम है, सजा याफ्ता है, उनको सजा हुई भी है, और इसी तरह से खान साहब को भी सजा हुई है, लेकिन डिफरेंस ये था कि वो अडयाला में और वो बनीगाला में। बस इस सिचुएशन को हमने अपने माई दौड़े में थोड़ा सा कैप्चर किया था। सुमेरा, लोग तो सेलिब्रिटीज के लिए गाना गाते हैं, लोग जिसको पसंद करते हैं उसके लिए गाना गाते हैं। बकौल आपके कि आपने 2 मुजरिमों के लिए जो जेल में और घर में नजर बंद है उनके लिए गाया। 2 मुजरिम ही नहीं है सिर्फ, वो जाहिर है बहुत बड़े लीडर भी हैं खान साहब, और वो खातून अव्वल रही हैं बुशरा बीबी, तो अपने आप में वो भी एक सेलिब्रिटीज ही हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग वोट देते हैं, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो उनसे बड़ी सेलिब्रिटी और कौन सी होगी। और दूसरी बात तो ये कि वो ट्रेंडिंग में है भाई, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको लोग चाहते हैं, उनको लोग मैं कहती हूँ, मुझे तो लगता है इबादत करते हैं, क्योंकि मेरा गाना वायरल होने के बाद जिस तरह के कमेंट मुझे लगे हैं, मुझे तो ऐसा तो मुर्शिद मान चुके हैं लोग तो अब। तो सुमेरा, आप बाई प्रोफेशन खबरें पढ़ती हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी प्यारी आवाज़ दी, ये अल्लाह की देन होती है। तो वैसे भी गुनगुनाती रहती थी या खबरें पढ़ते पढ़ते दिल किया कि ये टप्पे और माइये भी जो हैं वो गा लिए जाएं? असल में मैं चूंकि टैलेंट न्यूज में हूँ यहाँ पर, और एवरीबडी नोज कि मैं कुछ अच्छा गा लेती हूँ, तो मेरे इस टैलेंट को जो है ना यहाँ पर थोड़े दिनों बाद इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कोई पैरोडी सॉन्ग होता है, कोई मिमिक्री सॉन्ग होता है, लेकिन वो होता टोटली जो सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको रेलेवेंट करके, तो हम लोग कुछ कवर सॉन्ग्स बनाते रहते हैं। इससे पहले हमारी एक कवाली थी, जब मियाँ साहब आए थे अक्टूबर में पाकिस्तान, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उस वक्त हमने वो कवाली गाई थी, वो बहुत वायरल हुई थी। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, उस वक्त हम लोगों ने एक महंगाई पे गाना गाया था, इसी चैनल की मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके, उनके सजेशन के साथ ही, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चला था, तभी बहुत इंटरव्यूज हुए थे मेरे। तो ये चीजें चलती रहती हैं,
तो ये प्लान्ड था, प्लानिंग करके हम लोगों ने बना के उसकी पोइट्री वगैरह सब कुछ सेट करके गाया। तो सारे ही वायरल हुए, लेकिन आपको तो ज्यादा शोहरत जो है वो इस वजह से मिली कि आपने इमरान खान के लिए जब गाया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और मैंने उनके लिए जो गाना गाया वो मैंने आपको पहले भी बताया वो सिचुएशनल है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि शायद उनकी एफिलिएशन में ये मैंने गाना गाया, क्योंकि लोग उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग उस वक्त जो है वो बहुत मिस कर रहे थे कि खान साहब को जो है वो जेल से बाहर होना चाहिए, कैंपेन करनी चाहिए, जलसे करने चाहिए, और उनको सब चीजें नजर आ रही थी कि वो उनको सजा हो गई है, वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं, बीबी जो है वो अपने घर में सब जेल में है, जो खान साहब है वो उधर अडयाला में है। तो इसको हम लोगों ने बड़ा सिंपल सी 2 लाइनें मतलब एक गाई के जी मैं इधर हूँ और वो अडयाला में है, मुझे क्यों बनीगाला में ले आए हैं। तो ये सिंपल सी चीज थी, लेकिन लोग फॉलोवर बहुत ज्यादा है खान साहब के, उनको चाहने वाले बहुत है, वो वायरल हो गया। आपने 2 मीठी लाइनें खान साहब के हक में गाई, लेकिन उनके मुखालफिन के लिए वो जहर साबित हुई, पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, और इतने अच्छे कमेंट आए हैं ना अब्रार, मुझे आप बिलीव करेंगे मैं जब सारा दिन ट्रांसमिशन करके यहाँ से थक के मैं घर जाती थी तो मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ती थी, और अच्छा। होती थी बिलीव मी 99.9% पॉजिटिव दुआओं वाले, और इतने अच्छे मुझे कमेंट आए ना टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी, बिलीव मी बहुत अच्छे कमेंट, बहुत। खान साहब को जाती हैसियत में एज ए पॉलिटिशियन उनको आप सुमेरा मिर्जा पसंद करती हैं? दिल की बात बताएं, झूठ मत बोलिएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, देखें जर्नलिस्ट तो हम हैं ही, लेकिन हमारा अपना ओपिनियन भी होता है, हमारी अपनी एक विश भी है, हमारी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है। तो बिल्कुल एज ए लीडर मैं उनको पसंद करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि उससे पहले तो जाहिर है वो हमारे उससे पहले बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी रहे, फिर शौकत खानम वाला, फिर लोगों में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में उनको पसंद किया जाता है, उनकी पर्सनालिटी की वजह से, उनके विजन की वजह से। उसके बाद फिर जब वो पॉलिटिक्स में आए तो चंद एक काम उनके ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए, स्पेशली जो इन्होंने जो पनाहगाहें बनाई थी गरीब लोगों के लिए, क्योंकि छोटे शहरों से लोग जब बड़े शहरों में आते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा मसला रेजिडेंस का होता है, रहना कहाँ पे है, खाना क्या है, और अगर वो थोड़ा बहुत भी कमा रहे हैं तो वो उनकी रेजिडेंस में और खाने पीने में चले जाते हैं, तो वो घर क्या भेजे, घर वाले तो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। तो वो उनके लिए मैंने बाकायदा वो विजिट की थी, वो अभी भी हैं, और बहुत अच्छा उनका ये काम था। फिर जो उनका हेल्थ कार्ड था वो भी बहुत अच्छा था। फिर वो जो है ना हमारा जो निसाब है, करिकुलम है, उसकी तरफ वो आ रहे थे, उसको बहुत अपडेट करना चाह रहे थे वो। तो ये बेसिक चीजें जो चीजें ठीक होने वाली हैं उनकी तरफ वो काम कर रहे थे, ये स्टेप अच्छे थे उनके। बाकी ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उनकी टीम भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए बस वो बेचारे चीजें हो गई। सुमेरा, जिस नुक्ते को आपने रेस किया, ये क्वीन बरतानिया जो हैं वो दुनिया से चली गई हैं 1956 में। क्वीन बरतानिया की ख्वाहिश थी जनरल अयूब खान से, उन्होंने कहा था कि इस गरीब आवाम को झोंपड़ी दो, इनको घर बना के दो, इनको एक वक्त का खाना दो, देखना आपका मुल्क कहाँ पहुंचेगा, जिसको इम्प्लीमेंट इमरान खान ने किया और भुट्टो साहब भी ना कर सके। बहरहाल आप सहाफ़ी हैं, आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ये छोटी बातें नहीं है किसी को खाना खिला देना और उसके लिए घर बनाना। तो कोई धमकी आई, कोई ऑफर हुई कि आप इधर आ जाएं, इस टीवी में आ जाएं, गाना गाने से मुश्किलात पैदा हुई? सॉरी, गाना गाने से उनके हक में कोई मुश्किलात पैदा हुई, या किसी और टीवी चैनल ने ऑफर दी कि हमारे पास आ जाएं, पॉपुलैरिटी बढ़ी है आपकी? नहीं अभी तक किसी चैनल की तरफ से ऑफर तो नहीं आई है, लेकिन मुश्किल भी कोई नहीं अब्रार, कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे। मैंने आपसे इलेक्शन से 2 रोज पहले की बात है, जब ये सॉन्ग वायरल हुआ था, उस दिन के बाद से अब तक मुझे लोगों से मोहब्बत ही मिल रही है, मुझे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे यूट्यूबर्स मेरे पास आते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा इंटरव्यू करते हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, मुझे किसी तरफ से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और जो लोग कह रहे हैं ना कि जी डाला आ जाएगा, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबको समझा रही हूँ कि इट्स जस्ट अ सिचुएशनल सॉन्ग। इससे पहले भी मैंने एक गाना गाया, उन्हीं दिनों में हमने अपने चैनल पे लगाया था टैलन में, अभी तो मैं जवान हूँ के नाम से, मलका पुखराज का मैंने उसमें गेटअप किया हुआ है, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक बिलावल के बारे में भी है, मियां नवाज शरीफ के बारे में भी है, मौलाना फजलुर रहमान,
जरदारी साहब, बुशरा बीबी, खान साहब, सबके नाम है सबके नाम है, लेकिन आपने जब सबके हक में गाना गाया, सारी चीजें की, और ये गाना आपने कुछ ज्यादा दिल से भी गाया और आप इसमें थोड़ी इमोशनल भी हुई। नहीं, इमोशनल नहीं हुई मैं। एक्चुअली मेरा चूंकि ताल्लुक जो है वो साउथ पंजाब से है, और वो सारी जो है ना वो सराइकी और लोकल पट्टी है। ओ, सराइकी लड़की हैं आप। मैं सराइकी नहीं हूँ, मैं पर्सनली तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक क्योंकि सराइकी बेल्ट से है, तो मुझे सराइकी मैं बोल भी सकती हूँ, और मुझे ये लगता है कि मैं सराइकी जो गाना है वो अच्छे तरीके से निभा सकती हूँ, मतलब मेरा अपना ये मानना है। तो सराइकी गाना, और फिर जब हमारे जो सराइकी सिंगर हैं उनमें सबसे बड़े लेजेंड हम जानते हैं अताउल्लाह खान साहब है। तो अताउल्लाह साहब की आवाज में वैसे ही बड़ा सोज है, बड़े वो सोज वाले गाने गाते हैं। आपके लिए उनसे हम शॉर्ट आउट लेंगे और कोशिश करेंगे आप बरतानिया की सरजमीन के ऊपर इंग्लिस्तान में आके भी गाएं, और लोग आपको सुनना और देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो मैं इत्थे ते खान अडियाला, ये बोल किसने लिखे और फिर आपने गाए? हाँ, ये मेन चीज है। अच्छा, ये बोल यहाँ पर बहुत एक फेमस राइटर हैं, मिज़ाह निगार हैं, कॉमेडी लिखते हैं, मिज़ाह लिखते हैं, गुले नुखेज अख्तर साहब, माशाल्लाह बहुत वेल नोन राइटर हैं वो। तो वो उस वक्त भी मेरे साथ प्रोग्राम में शो में बैठे हुए थे, होस्ट कर रहे थे। और वैसे भी हमारा यहाँ पर एक पॉलिटिकल शो चलता है पावर कॉरिडोर के नाम से, तो उसमें वो मेरे साथ एनालिस्ट होते हैं। तो इससे पहले भी जितने मिमिक्री पैरोडी सॉन्ग है वो ही लिखे हैं, उन्होंने ही लिखे हैं, और इसका म्यूजिक सैयद हसन शाह साहब ने बनाया है। और ये जो आया था इसकी लाइंस जो है ये भी गुल नुफैज अख्तर साहब ने लिखी। हमारी मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट सब ने बैठ के हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों ना थोड़ा सा लाइटर नोट में इसको लेके जाया जाए, और इसमें सुमेरा का गाना, क्योंकि सुमेरा की स्पेशलिटी है कि सराइकी गाने अच्छे गाती है, तो सराइकी में कुछ लिखा जाए। तो फिर नुफैज साहब ने इसको लिखा और फिर मैंने गा दिया। सुमेरा, इतनी खूबसूरत आवाज है, छोड़ दें खबरें पढ़नी, आप गाना ही गाया करें फिर। ठीक है, आपकी बात पे हम देते हैं। मैं मजीद बातें भी छोटी फीकी फीकी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आपने 2 दिन पहले इलेक्शन के बाद की सिचुएशन के ऊपर और वो जो पहला वायरल हुआ था, मेरे ऑडियंस के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है वो दोनों गाइए। कौन सा जो वायरल हुआ था? एक अडयाला जेल वाला और बुशरा बीबी वाला, और फिर आपने गाया 2 दिन पहले, वो भी बड़ा वायरल है, जो इलेक्शन में जीतने के बाद है। मैं बड़ा मशकूर होऊंगा हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप गुनगुनाएंगे। जो इलेक्शन से पहले गाया था बुशरा बीबी की तरफ से था वो भी, और जो इलेक्शन के बाद है वो भी बुशरा बीबी की तरफ से है। पहला मैं सुना देती हूँ आपको। जरूर। ओ मैं इत्थे ते ढोल अडियाला, ओ मैं इत्थे ते ढोल अडियाला, मैं को घिन आए क्यों बनी गाला, मेरे आवे माया कोई विकण मलोकाया, इंज बर्बाद की तय में को देखण लोकाया, बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलानाल, पितल बनाई सोना बरसाया मलानाल। क्या बात है, ये जो है कोई विकन मलोक आया, और इससे आगे क्या था? इंज बर्बाद किताई मैं को देखण लोग आया। मुझे ऐसे बर्बाद किया है कि मुझे लोग देखने आ रहे हैं कि चलो देखते हैं जो बर्बाद हुआ था वो कौन है, वो कैसे बर्बाद हुआ? क्या बात है, ये जो आपके लिखने वाले हैं इनको दाद देनी पड़ेगी, और जो इलेक्शन के बाद था वो भी अगर गुनगुनाएंगी तो मैं। अच्छा, इसके बाद जो था, लेट मी, नो वरीज, टेक योर टाइम। हाँ मुझे याद करने थे, वो था, हाँ ओके जी। ओ मेरा ढोल खुश होया डियाला, आया इलेक्शन दा रिजल्ट निराला, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया फुला वांगू खेड़वे सू, तुसा घबराना नहीं हुण जल्दी मिलवे सू। वो कहते ना कि आपके मुंह में घी शक्कर हो जब इमरान खान से लोग मिलेंगे। तो सुमेरा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे एंकर जब आप खबरें पढ़ रही होती हैं, फिर आपका प्रोफेशन बन गया, गाना गाती हैं, अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी, तो कितना बड़ा तजाद है खबरें पढ़ने में और गाने गाने वाली सुमेरा मिर्ज़ा में?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा तज़ाद है। वैसे अब तो मैं प्रोग्रामिंग होस्ट हूँ, इट्स बीन 6 टू 7 इयर्स। लेकिन कभी जब न्यूज़ पढ़ना पड़ जाती है, कोई स्पेशल ट्रांसमिशन आ जाती है, तो उसको भी मैं लाइवली करती हूँ। लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ऐसे स्टिफनेस के साथ बहुत ज़्यादा वो नहीं होके बैठती, फॉर्मल होकर नहीं बैठती। न्यूज़ भी मैं बहुत ईज़ी होके पढ़ती हूँ, और प्रोग्राम जो होता है मेरा, वो तो मेरा बिल्कुल लाइटर नोट पे होता है, बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे बन के नहीं, जैसे एंकर जैसे बिल्कुल बैठ जाते हैं और हिलना उनको नहीं होता। तो मैं वो भी लाइवली करती हूँ। तो मुझे लगता है न्यूज़ एंकरिंग या प्रोग्रामिंग भी एक आर्ट है और सिंगिंग भी एक आर्ट है। एक आर्ट है। तो क्या एंकर जो पाकिस्तान का होता है या जो होस्ट करने वाला, जो भी नाम दें, खबरें पढ़ें या प्रोग्राम होस्ट करें, आज़ाद हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में? आप बिल्कुल आज़ाद है। क्योंकि जब हमने अपना निसाब पढ़ा था ना अबरार, तब हमें ये लगता था कि बस आपने जो खबर है आपने वो देनी है, आप अपना पर्सनल एनालिसिस नहीं दे सकते। लेकिन अब चीज़ें हो गई हैं। निसाब में, करिकुलम में तो वही चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं ना अबरार, वो बहुत डिफरेंट हो गई हैं। अब हमें वाज़ेह पाकिस्तानी मीडिया में नज़र आता है कि दिस चैनल इज़ प्रो पीटीआई, दिस चैनल इज़ प्रो नून लीग, दिस चैनल इज प्रो एस्टैब्लिशमेंट। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हमें अब देखने को मिलती हैं। तो इसमें फिर हम ये नहीं कह सकते कि जी आप आजाद नहीं हैं। आज़ाद नहीं है। आपके चैनल को आपकी वजह से शोहरत मिली। ये आप अगर कह रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या बात है। वजह है कि इतनी शोहरत पा के भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाती किसी जगह के ऊपर? आप जैसे अक्सर मैंने सिंगर्स को देखा है जो नकदा कोका और बाकी हैं जाके इवेंट्स कर रहे होते हैं, ऑफर्स हुई हैं ऐसी? नहीं, अभी तक तो अबरार कोई ऑफर नहीं हुई मुझे किसी भी कॉन्सर्ट की। आप अगर चली जाएं बिना ऑफर के भी तो लोग आपको सुनेंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे चली जाऊं बिना ऑफर के। इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मैंने खुद आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद आया, वो सराइकी, वो पठवारी और कश्मीरी टच है उसके अंदर। तो ये एक लेगेसी होती है, लोगों की फीलिंग्स होती हैं, उनका कल्चर होता है, और फिर ऊपर से खान साहब के साथ चीज़ें जुड़ी हों तो लोग उसको एक बार नहीं बार बार सुनते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अपना ख्याल रखिए। तो फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया अबरार, थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।